साथियों को मेरा नमस्कार। सभी एआरपी साथियों को मेरा नमस्कार। अभी आपने डीजी सर का उद्बोधन सुना। पिछला कुछ समय हम सबके लिए अत्यंत ही मुश्किल भरा रहा है और ये उन बच्चों के लिए जो हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके लिए और भी चैलेंजिंग समय रहा है। इन मुश्किल हालात में उनके अध्ययन के लिए, उनके संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक और अध्ययन के दृष्टि से इस समय बड़ा ही मुश्किल रहा है। और इसके लिए हम लोगों ने मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फ्रेमवर्क आपसे पूर्व में भी शेयर किया है। वर्तमान फेज 4 है, लेकिन इन 2 सालों में आपने देखा होगा कि विभाग ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। आपके विद्यालयों को कायाकल्पित करने की बात रही हो या शिक्षकों को सकारात्मक और ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर मानव क्षमता पोर्टल से देने की बात रही हो या क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अच्छी खासी सामग्री उपलब्ध कराई गई है और इन सब पर आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है रिगरस ट्रेनिंग्स के द्वारा, जो ब्लेंडेड अप्रोच में रही है लास्ट ईयर, इस साल भी रहेगी। हम लोग निरंतर विभाग से आपको अच्छी सामग्री देते रहे हैं और पूरा फ्रेमवर्क हमारा इसके लिए बनाया गया है जिससे कि हम बच्चों को सामग्री पहुंचा सके। अभी की मांग है कि हम ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो जो बच्चों में दक्षताएं होनी चाहिए, जो उनका लर्निंग लॉस हुआ है वो हमारी आपकी सोच से ज्यादा हुआ है, उसको मिटिगेट करने के लिए, जैसा सर ने कहा कि हमें एक जन आंदोलन बनाना होगा। इस मुहिम को हर घर तक, हर बच्चे को, 1,80,00,000 बच्चों तक हमें पहुंचाना है, वरना ये बच्चे इस रेस में सबसे पीछे हो जाएंगे। आप सबकी बहुत बड़ी संख्या है, 42,000 से अधिक हमारे शिक्षक संकुल साथी हैं। अगर वो एक टारगेटेड वे में वर्क कर लें, 3-4 स्कूल्स, एक शिक्षक संकुल साथी केवल ठीक से फोकस कर ले तो हमारी सारी सामग्री भी पहुंच सकती है और हम वहां से अच्छे लीडर्स डेवलप कर लें जो हमारी सामग्री को इंश्योर करते रहें, उस पर निरंतर डिस्कशन करते रहें और हम ई पाठशाला को सक्सेसफुली लागू कर सकें। मैं आपके साथ ई पाठशाला फेज 4 के कुछ बिंदुओं पे बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा, जो कि महत्वपूर्ण है और जिसमें की रोल आपका है, शिक्षक संकुल साथियों का ही है, एआरपी साथियों का ही है, क्योंकि आपकी जो संख्या है और जो आपका कम्युनिटी से सहभागिता है, डे बाय डे का मिलना है, आप पेरेंट्स से भी मिलते हैं, आप स्वयं अच्छे एकेडमिक लीडर्स हैं, आपकी बात को काफी ऑनर्ड रूप में लिया जाता है सोसाइटी में। आपका जो रुतबा है हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे सोसाइटी में, उसका हमें ई पाठशाला में बेहतर से बेहतर लाभ उठाना है, हर बच्चे को इन दक्षताओं को हासिल कराना है। हम लोग इसके लिए आपको पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमारा मुख्य टॉपिक है इसका विषयवार अभ्यास के लिए व्हाट्सएप, दूरदर्शन से, दीक्षा ऐप से सामग्री दे रहे हैं, ऑनलाइन क्विजेस कर रहे हैं। समुदाय को जोड़ने का हमारा प्रयास है, वो शिक्षक, अभिभावक का जो हमारी सहभागिता है और साथ में ही जो प्रेरणा साथी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसके साथ ही जो हमारे और भी वॉलंटियर्स होते हैं जो सोसाइटी में स्वयं फ्रंट पे आते रहते हैं, उनके माध्यम से हमें हर बच्चे तक, हर अभिभावक तक पहुंचना है। पढ़ने के लिए सामग्री आपको व्हाट्सएप और दूरदर्शन के माध्यम से निरंतर उपलब्ध कराई जा रही है। आपने देखा होगा फेज 1 से फेज 3 तक भी हम लोगों ने हर वीक में, मंडे हो, वेडनेसडे, फ्राइडे, आपको सप्ताह में 3 दिन कक्षावार सामग्री, विषयवार सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही हम दूरदर्शन पे भी आपको शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। ये सामग्री आपको दूरदर्शन के बाद आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाती है, इसका लिंक आपसे शेयर किया जाता है, वहां भी आप देख सकते हैं। आपको व्हाट्सएप और दूरदर्शन के साथ क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो सामग्री प्रेषित की जाती है, ये आप इंश्योर कराइए हर पेरेंट्स तक ये बात पहुंच जाए कि हमारी सामग्री जो गुणवत्तापूर्ण है, जो समृद्ध मॉड्यूल पे जो डेवलप की गई है, आपने समृद्ध मॉड्यूल देखा है, इसको आप स्वयं अध्ययन करिए, सारे शिक्षकों से अपील करिए, अभी भी बहुत लोगों ने इसे नहीं पढ़ा है, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए। ये इतना बढ़िया डिजाइन किया गया है, ये हमारा आगामी शैक्षिक सत्र में, जो हमारा वर्तमान शैक्षिक सत्र है, इसमें हमारा मुख्य दस्तावेज है। इसी पे आधारित हम शैक्षणिक सामग्री आपसे व्हाट्सएप से शेयर करते हैं और दूरदर्शन पे भी शेयर कर रहे हैं।
ये बेस्ट डिजाइन दस्तावेज है और ये जो कंटेंट्स जा रहे हैं आपके माध्यम से शिक्षक अभिभावकों को और बच्चों को, वो भी बेस्ट डिजाइन है। तो आप उनसे इंगेजमेंट करिए, उनसे अपील करिए। बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप तीन अपने साथियों में से 3-4 स्कूल्स को बांट लीजिए, वो उनसे कांटेक्ट में रहें। आप ये भी कर सकते हैं कि कभी आपने अपनी बाइक उठाई, किसी अभिभावक के घर आप गए, चाय पी लिए, उनके बच्चों के बारे में डिस्कशन किया, पूछा। इससे आपकी गरिमा, आपका खुद का जो इंटरनल एनर्जी है वो काफी आपको सकारात्मक ऊर्जा देगी और आपको आगे करने के लिए मोटिवेट देगी। क्योंकि जब आप बच्चों के पेरेंट्स से इंटरेक्ट होते हैं तो जो आपको दिखता नहीं है, जो इनविजिबल एनर्जी आपको दिखती है, वो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो आप अपने बच्चों के पेरेंट्स से निरंतर संवाद स्थापित करिए, उनसे अनुरोध करिए कि हमारे जो प्रेरणा लक्ष्य ऐप है, रीड अलोंग ऐप है, दीक्षा ऐप है, इनको अपने पढ़ाई में इस्तेमाल करें। डे बाय डे इसमें आधे घंटे का समय कम से कम गुजारें। इसमें बच्चों को जो क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज मटेरियल्स हैं उस पे आप उनको फोकस करिए कि वो अभ्यास कर सकें। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना बेहतर परिणाम आएगा। हमारे सारे जो भी मटेरियल्स हैं वो लर्निंग आउटकम से मैप्ड हैं, जो हमारी सूची में दक्षताएं दी गई हैं उससे मैप्ड हैं। तो अगर बच्चे ने सही से इसका अध्ययन कर लिया, आपने उसको सहयोग कर दिया, अपने शिक्षक साथियों के माध्यम से उस पे अभ्यास करा दिया, तो निश्चित ही हम लोग इस कठिन दौर में भी बच्चों को वो दक्षताएं हासिल करा ले जाएंगे। ये आप ऐसे कर सकते हैं टारगेट करने के लिए। कुछ हमारे इजी सोर्सेज हैं जिनके पास मोबाइल उपलब्ध है, स्मार्टफोन उपलब्ध है, पेरेंट्स खुद भी अवेयर हैं। आप कैटेगराइज कर सकते हैं। वो आप थोड़ा सा उनको पुश कर देंगे, वो बच्चों के साथ अच्छा टाइम देते हैं, वो आपका 15-20% लोग ये इससे ही थोड़े से मोटिवेशन से ये कार्य कर ले जाएंगे। इसके बाद के कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिनको आप कम्युनिटी से आपको थोड़ा अपील करनी पड़ेगी, आपको लीडर्स ढूंढने पड़ेंगे अपने शिक्षक साथियों से, अपने हेड टीचर से, कुछ जो आईसीटी में अच्छा वर्क कर रहे हैं टीचर से, या आप खुद भी आपको नेतृत्व करना पड़ेगा कि आप ये कंटेंट्स प्रेरणा साथी के माध्यम से या कम्युनिटी के वॉलंटियर्स के माध्यम से बच्चों तक शेयर कर ले जाए, व्हाट्सएप के माध्यम से और ये ऐप को डाउनलोड करा करके। इसके बाद भी कुछ आपसे बचे रह जाएंगे, वो उनका नेतृत्व आप शिक्षक संकुल साथी खुद ही संभालें, खुद ये नेतृत्व का बीड़ा उठाएं कि जो हम एकदम जहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, अभी हम आगे की स्लाइड्स का डिस्कशन करेंगे, वर्कशीट्स के माध्यम से या खुद आप उनसे इंटरेक्ट करिए। आप कैसे भी ये जो जहां अभी तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है उसको आप शिक्षक संकुल ही का 42,000 का कैडर उसको इंश्योर करे कि हम उन तक कैसे पहुंच जाएं। चाहे आप शिक्षक साथियों को मोटिवेट करिए, वो लीडरशिप नेतृत्व, सक्रिय नेतृत्व और प्रोत्साहक नेतृत्व दें, या फिर आपके कोई युवा टीचर हो या आप खुद संभालिए, लेकिन हमें हर टीचर्स तक पहुंचना है। जैसे डीजी सर और स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस की पूरी टीम आपके साथ यूट्यूब लाइव इंटरेक्ट करती है, हम एक एक बात आपसे शेयर करते हैं, जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं, शैक्षणिक गतिविधियां या विभाग क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कर रहा है, या आपको बीच बीच में मोटिवेशनल सेशंस भी किए जाते हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर से आपका साक्षात्कार कराया जाता है। ऐसे ही आप जो यहाँ से कंटेंट, जो एनर्जी ग्रहण करते हैं वो आप पास ऑन करिए, वो आप अपने शिक्षक साथियों में उसको कैरी करिए। आपको ई मेंटरिंग के लिए निर्देश दिया गया है कि हमारी विभागीय योजनाएं, हमारे शैक्षणिक सामग्री, हमारी क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लाइब्रेरी हो, सूची हो, मॉड्यूल्स हो, समृद्ध संदर्शिका हो, इन सब पे कंटिन्यूअस डिस्कशन के लिए आप मीटिंग्स करिए, ऑनलाइन मीटिंग्स करिए, छोटे छोटे समूह में मिल भी सकते हैं। ये आपका ही कैपेसिटी बिल्डिंग होगा और इससे आप में कंटिन्यूअस एनर्जी भी जनरेट होगी। इन सब बातों पे आप पेरेंट्स को निरंतर जोड़े रहिए। उनसे जो टारगेट दिया गया है, हर शिक्षक 1-2 सप्ताह में सारे अभिभावकों तक अपनी एक्सेस कर ले, उनसे बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा करे, डिस्कशन करे, उन्हें बताए कि अभी हमारा क्या विषयवार अध्ययन का हमारा सब्जेक्ट जो आपसे टॉपिक शेयर किया गया है उस पे क्या करना है, क्या कठिनाई आ रही है, उस पे अपने फीडबैक दीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए भी, और बच्चों को, पेरेंट्स को प्रोत्साहित करिए। ये चैलेंजिंग टाइम है और ये छोटे छोटे कदम जो होते हैं वो
पता नहीं चलता, लेकिन बड़े बड़े आपको परिणाम देते हैं वक्त आने पर। तो ये अपना निरंतर इनसे शेयर किए रहिए। आपको फेज 4 में एक नया कॉन्सेप्ट शेयर किया गया है प्रेरणा साथी का। प्रेरणा साथी आपका घर का भी व्यक्ति हो सकता है, आपका पड़ोसी रिश्तेदार भी हो सकता है। कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा वर्क करना चाहते हैं, और एक बार आपने जोड़ दिया तो आप देखेंगे कि वो खुद ही ये कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक उनकी प्रेरणा जो उनमें खुद डेवलप होती है, एक तरह से उनका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, और सोसाइटी उनको एक अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करती है। उनको जब वो प्रोत्साहन मिलता है दूसरों से और खुद की एनर्जी जो बिल्ड होती है, वो इनर स्पिरिट यह कार्य और करने के लिए प्रेरित करती है। तो प्रेरणा साथी को उम्र का कोई बंधन नहीं है। जो भी एक पढ़ा लिखा समाज का जागरूक नागरिक है, जो स्वैच्छिक सेवा दे सकता है, जो वॉलंटरी रूप में बच्चों को कार्य करने के लिए तत्पर है, उनको आप जोड़िए। कम्युनिटी में हमेशा ऐसे लोग हैं, फोन तक गिफ्ट कर देते हैं, वो आधे घंटे 1 घंटे टाइम देने में कभी हेजिटेट करने वाले लोग नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, उनको रिकॉग्नाइज करिए। समय समय पर जब भी स्कूल खुले या कोई भी मंच हो, ऐसे लोगों को आप सम्मानित करिए। उनसे अनुरोध करिए कि जो भी हमारे कंटेंट्स हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किए जा रहे हैं या दूरदर्शन के माध्यम से हमारे 4 घंटे का एपिसोड चलता है क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उस पर फोकस करिए। ये हमारे जो ऐप हैं, दीक्षा पे 4000 से अधिक ऑडियो विजुअल हमारे मटेरियल्स हैं, लर्निंग मटेरियल्स हैं, वो देखें। प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउन करें। सैटरडे को क्विज शेयर की जाती है, हर सैटरडे को एक नया क्विज का आपके साथ क्वेश्चन है शेयर किया जाता है, उस पे एंगेजमेंट कर सकते हैं। और हर लेवल पे वो खुद भी काफी, जो इतना कुछ कर लेगा वो अपने से भी कुछ कंटेंट्स जनरेट कर लेगा। तो वो जो एंगेजमेंट है, हम लोगों ने पारंपरिक रूप में भी देखा है, गांव में ऐसा हमेशा होता रहा है। बच्चे बच्चों को पढ़ा लेते थे, क्लास 8 का बच्चा क्लास 1 to 5 को पढ़ा लेता था। तो हमें हर लेवल पे वो एंगेजमेंट बढ़ाना है। हमें पुरानी अपनी जो भी अच्छी चीजें थी उसे सहेजना भी है और उसका प्रसार भी करना है। हम इसके लिए अब समुदाय से बेहतर सहयोग लें और निरंतर जोड़ते रहें। इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को सबसे सशक्त बनाइए। आप इंश्योर करिए कि क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो हमारे कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप हर बच्चों का बन जाए, हर अभिभावक उससे जुड़ जाए। आप अनुरोध करिए, उनसे बात करके, उनसे मिल करके या उनको अवेयर करिए। आप कभी भी देखिए, ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है जो न चाहता हो उनका बच्चा न पढ़े या कम पढ़े या ठीक से पढ़ न पाए। सभी के मन में अच्छी भावना रहती है, उनके सपने हैं, उनके हौसले हैं, वो उड़ना चाहते हैं। हमारे आज के समय की जो भी फौज आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखते हैं या शिक्षा लेवल पे, हमारे अधिकतम शिक्षक साथी हमारे इन्हीं परिषदीय विद्यालयों से पढ़ के आए हैं। हम सबसे बड़ा टैलेंट हमारा इन्हीं से आया हुआ है। ये कुछ वर्षों में जो हमारा लेवल हमें अचीव करने के लिए जो हमें कमियां दिखी हैं, हम लोग निरंतर उसको शॉर्ट आउट किए हैं। आपका बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो भी गैप है वो निरंतर भरा गया है। और अभी अगर कुछ रहता है, अवशेष है, वो क्लास 6 to 8 का हो या ट्रेनिंग का हो या टीचर्स गाइड हो या साइंस किट्स हो, इंग्लिश किट्स हो, जो गैप रह गए थे क्लास 1 to 8 के लर्निंग मटेरियल्स के, वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो ये इन सब सारी चीजों से पेरेंट्स को, वॉलंटियर्स को, प्रेरणा साथी को निरंतर प्रोत्साहित करिए और पेरेंट्स से निरंतर एंगेज करिए इन बातों पे कि दूरदर्शन पे जो सामग्री प्रेषित की जा रही है, व्हाट्सएप पे जो सामग्री प्रेषित की जा रही है, वो देखें। रोज उनसे बहुत अपील करिए, जम के अपील करिए कि वो एक्सरसाइज करें। कोई बच्चा जब तक करेगा नहीं वो सीखेगा नहीं। हमें पता नहीं चलता है हम कब करके सीख जाते हैं। आपने साइकिल का हैंडल जिस दिन पकड़ा और जब आप चलाना सीख जाते हैं, वो आप एग्जैक्ट कोई स्टेज लोकेशन लोकेट नहीं कर सकते हैं कि आज ही मैंने सीखी है। आप हर दिन हर पल करते हैं और हर पल सीखते हैं। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एवरी मोमेंट चलती रहती है। कोई ऐसा पल एनलाइटनमेंट का नहीं होता है कि ये अलग है कि हम परिणाम से जान पाते हैं कि हमने आज ये चीज अचीव कर ली, बट लर्निंग का प्रोसेस ईच एंड एवरी मोमेंट चलता रहता है। हमारे बिहेव से चलता है, हमारे कंटेंट से चलता रहता है, हमारे एंगेजमेंट से चलता रहता है, हमारे डिस्कशन से चलता रहता है।
तो अभ्यास पे बहुत फोकस करिए, बच्चे की वर्कशीट्स दीजिए, चेक करिए। शिक्षकों से संपर्क करने के बारे में मैंने चर्चा कर ली है, और दूरदर्शन पे 4 घंटे का जो हमारा प्रोग्राम 9 बजे से 1 बजे तक विषयवार कक्षावार चल रहा है, इसको हर लेवल पर शेयर करिए, लोगों से डिस्कशन करिए, जरूर देखें, और उसके बाद जो अभ्यास कार्य है वो